नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं आरक्षण का फायदा कौन से कैंडिडेट्स को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, बिहार में परमानेंट बहाली एनएम के लिए 10,709 पदों पर निकली हुई है और सभी लोग इस भर्ती में नौकरी लेना चाहते हैं। तो कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों को यहाँ पर आरक्षण का फायदा मिलेगा। साथ ही में दोस्तों, बीसी और ईबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। चाहे वो एनसीएल को लेकर के, चाहे वो स्कूटनी को लेकर के, फुल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जो भी कैंडिडेट्स वीडियो के लास्ट तक बने रहते हो, आप लोग को बहुत ही अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोग को डिटेल्स में जानकारी बताते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक दरख्वास्त हमेशा से रहता है दोस्तों, जो भी चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बिल नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर दीजिएगा। ऑल पर सिलेक्ट करने से आपको ये फायदे मिलेंगे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आपको हमारे चैनल के माध्यम से जैसे ही काउंसलिंग के लिए लिस्ट, जैसे ही कोई भी सूचना एनएम 10,709 के लिए जारी किया जाता है, सबसे पहले और सबसे सटीकता से हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो जो भी अभी तक हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारी बहनें हैं, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले साथियों, ये जो कि आप सूचना देख रहे हो, ये जो कि बीटीएससी के द्वारा जो कि निकाला गया था भर्ती, उसका डिटेल्स वाला फॉर्मेट है। यहाँ पर आपको कई सारी जानकारी जो कि आप लोग अगर हो सकता है तो एक बार और पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी एकदम बेसिकली जानकारी बताया गया कि कौन से लोग का यहाँ पर चयन होगा, कैसे लिस्ट बनेंगी, वो सभी जातियाँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन से लोगों को यहाँ पर आरक्षण का फायदा मिलेगा। देखिए, आरक्षण का कोटि यहाँ पर 5 कोटि निर्धारित किए गए हैं, जो कि 5 कोटि जिसमें कि आपको आरक्षण मिलेगा। ये 5 कोटि तो हैं ही जो कि जाति के अनुसार से यहाँ पर बांटे गए हैं। ये जो कि कोटि हैं जो कि जाति के अनुसार से बांटे गए हैं। साथ ही में दो और एक तरह से आप कर सकते हो कि कोटियाँ हैं, जो कि एक कोटि का नाम है, आप कर सकते हो स्वतंत्रता सेनानी वाले और एक दिव्यांग वाले। इन लोगों के लिए भी 4% दिव्यांग के लिए और 2% स्वतंत्रता सेनानी के लिए। इन लोगों के लिए भी सीटें रिजर्व रहते हैं, लेकिन मेनली जो कि आवेदन करते हैं लोग वो इसी के लिए करते हैं, जो कि अनारक्षित कोटि होते हैं, जिसमें कि आपका एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस, ये 5 जातियां आते हैं दोस्तों। अब ये 5 जातियों के लिए अलग अलग जो कि यहाँ पर चीजें होता है, तभी यहाँ पर आपको आरक्षण मिलता है, ये आप जान लीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं वो भी पॉइंट्स पर चलूंगा, तो उसके लिए घबराइएगा नहीं। सबसे पहले दोस्तों, एससी और एसटी के लिए जो भी बात बताया गया है विज्ञापन के अनुसार, इन्हें जाति प्रमाण पत्र अगर अपलोड करते हैं तभी इनको यहाँ पर आरक्षण कोटि का फायदा मिलेगा। यानी कि इन्हें आप कह सकते हो रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, जिसके हिसाब से इन्हें कंपटीशन के हिसाब से थोड़ा कम यहाँ पर कंपटीशन मिलेगा। अगर वही जो कि जाति प्रमाण पत्र अगर अपलोड नहीं करते हैं, उन्हें डायरेक्टली यहाँ पर जनरल में डाल दिया जाएगा। और जनरल में आपको पता ही है, ऐसे ही आप देखिएगा तो जनरल का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई गया, 53-54 लोगों का यहाँ पर नंबर पॉइंट्स पर यहाँ पर चयन हुआ है। अगर यहाँ पर कोई अदर कैटेगरी वाले जाते हैं तो उन्हें बहुत ही दिक्कत का करने का जो कि सामना करना पड़ेगा। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पर आरक्षण है जो कि बीसी और ईबीसी, यानी कि आप लोग का यहाँ पर इन लोगों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी कि एनसीएल आप कह सकते हैं, इसे नॉन क्रीमी लेयर भी बोला जाता है या फिर क्रीमी लेयर भी बोल सकते हो। तो इन लोगों को एनसीएल जो कि बनवाना था, जो कि कैंडिडेट्स को मैंने उसके लिए भी रिकॉर्डिंग में आपको बताऊंगा, तो निश्चित रहिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आर्थिक रूप से जो कि कमजोर वर्ग हैं, यानी कि ईडब्ल्यूएस, उनके लिए था कि आप लोग अपना आय प्रमाण पत्र, सालाना का आय प्रमाण पत्र जमा कीजिए और जाति प्रमाण पत्र जमा कीजिए, तब आप लोग को ईडब्ल्यूएस में किया जाएगा। और मैं यहाँ पर एक चीज बात कर देना चाहता हूँ, ये जो कि आरक्षित कोटि है, सिर्फ और सिर्फ बिहार के मूल निवासी के ही जो कि ये जो कि आरक्षित कोटि होगी। मतलब कि मान के चलिए, कोई अगर आदमी है जो कि यूपी से अगर इस फॉर्म को भरे हैं, उन्हें कोई भी, ये सभी 5 में से कोई भी यहाँ पर जगह नहीं मिलेगा। इनमें से जो भी यहाँ पर आवेदन करेंगे बिहार से, उन्हीं लोग को ये सभी कोटियाँ का आप कह सकते हो कि फायदा मिलने वाला है। क्योंकि कई सारे अलग राज्य में, अगर आप मुंबई का ही अगर एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों, तो वहाँ पर जो कि आप एक कोई भी जाति ले लीजिए, यहाँ पर बीसी में अभी जो कि जातियाँ आते हैं, चाहे वो कोयरी हो चाहे वो कुर्मी हो, तो कुर्मी वहाँ पर आप मुंबई में चले जाइए तो वहाँ पर उसके लिए रिजर्वेशन है ही नहीं, यानी कि जनरल में उन्हें डाल दिया जाता है। तो उसी कारण से दोस्तों, बिहार के लिए एक अलग रिजर्वेशन होता है, जिसमें कि सभी कैटेगरियों के लिए अलग अलग होता है। तो अभी बिहार थोड़ा सा आप कह सकते हो नीचे पायदान पर है, इसी कारण से यहाँ पर बीसी के लिए रिजर्वेशन मिलते हैं, साथ में इन सभी जातियों के लिए रिजर्वेशन मिलते हैं। इसी कारण से बिहार के जो मूल निवासी होते हैं, उन्हीं लोग को आरक्षण का फायदा मिलता है। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ, हमारे कई सारे बहनें हैं जिन लोगों का एनसीएल रद्द होगा। अब किस कारण से रद्द होगा वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों।
तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है एनसीएल जो कि जमा करना है वो है यहाँ पर आप लोग का क्रीमी रहित प्रमाण पत्र है जो कि जमा करना है वो पिछड़ा जाति और अत्यंत पिछड़ा जाति यानी कि बीसी और ईबीसी का जमा करना है। और इसमें भी एक जो कि टाइम लाइन एगो फिक्स किया गया है कि आप लोग का जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा रहा था, ऑनलाइन आवेदन हो रहे थे, उससे पहले लास्ट के डेट से पहले तक का आपका जो कि एनसीएल बनना होना चाहिए। अब लास्ट डेट यहाँ पर करीबन मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, पहले तो डेट बढ़ा करके 1/9/2023 किया गया था, पर इस डेट को और एक्सटेंड करके लगभग 15/10 तक किया गया था। 15/10 तक ही किया गया था दोस्तों। तो 15/10 तक यहाँ 15/9 तक किया गया था दोस्तों। 15 जो कि 9 तक किया गया था यहाँ पर डेट बढ़ा करके। तो 15/9 तक यहाँ पर एनसीएल जिन लोगों का भी बना हुआ है, एनसीएल जिन लोगों का भी 15/9 से पहले का बना हुआ है या फिर 15/9 तक का बना हुआ है, उन लोगों का वैलिड किया जाएगा। ये एकदम स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है, हर पॉइंट में, हर नोटिस में ये बताया गया है कि एनसीएल उन्हीं का लिया जाएगा और उन्हीं का आप कह सकते हो कि बीसी कैटेगरी या फिर ईबीसी कैटेगरी में डाला जाएगा, जिनका आप कह सकते हो एनसीएल यानी कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आप लोगों का जो कि 15/9/2022 के पहले का होना चाहिए। ये एकदम बात आप लोग समझ लीजिए। अब क्या किए हैं कई सारे लोग, जैसा कि आपको पता होगा एनसीएल बोला गया था कि अपने पिता के नाम से बनाइए। सभी के पास एनसीएल रहता जरूर है, लेकिन वो रहता है तो वो पति के नाम से रहता है, क्योंकि ज़्यादातर जो कि बहनें हैं हमारी जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो मैरिड हैं, तो उन लोगों का एनसीएल जो कि अपने पति के नाम से था, लेकिन यहाँ पर मांगा गया था कि अपने पिता के नाम से बनवाइए। तो सभी कैंडिडेट्स लगातार बनवाएं तो क्या हुआ, कई सारे कैंडिडेट्स ने बनवा लिया और कई सारे जो कि हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों को बाद में पता चला तो क्या दिक्कत हो गया कि बाद में पता चला तो वो बाद में बनवाए, और बाद में बनवाए तो कम से कम आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी एकदम जल्दी से जल्दी कर लीजिए, आपका एनसीएल कम से कम तो 2 से 3 दिन लग ही जाएंगे बनवाने में। 2 से 3 दिन लग ही जाएंगे। तो जिन कैंडिडेट्स को भी देरी हो गया उन कैंडिडेट्स का एनसीएल जो कि आप कह सकते हो जो कि इशूज डेट, वो जो कि यहाँ पर आप लोग का जो कि डेट बढ़ गया। अब इसको लेकर के भी कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर घबरा रहे हैं कि क्या सर हमारा 6 दिन मतलब बाद में बना है तो हमारा कोई दिक्कत होगा। तो देखिए सबसे पहले तो जिन लोगों का भी अगर ऐसा हो चुका है तो आप एक काम कीजिए, देखिए ज़्यादा समय का अगर ज़्यादा दूरी है, मतलब मान के चलिए 10 दिन 12 दिन या फिर 6-7 दिन के अंदर में यहाँ पर आपने तैयार कर लिया था, तो आप बीटीएससी को जब आप काउंसलिंग में जाइएगा तो वहाँ पर आप लोग के अधिकारियाँ रहेंगे, वहाँ पर उनसे बात कर लीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि क्या परेशानी आया था, कि सर ऐसे ऐसे परेशानियाँ आ गए थे, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बीसी कैटेगरी से बिलोंग ही करता हूं पर ऐसे ऐसे परेशानियां आ गए थे, तो हम मुझे जो कि 6 दिन लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूं। हो सकता है तो उसके लिए आपको बोला जाएगा कि एक पत्र लिखिए या फिर जिसमें कि आपको निवेदन करना है तो वो भी लिख दीजिएगा। हो सकता है तो आप लोग का यहाँ पर ले लिया जाएगा, बीसी में कर दिया जाएगा। मैं ये पक्का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कि जिस मुताबिक मुझे जानकारी मिली है, अगर यहाँ पर 6 दिन या फिर 10 दिनों के अंदर में आपने बनवा लिया था, जब डेट यहाँ पर खत्म हो गए थे उसके बाद आपने स्कूटनी के समय में उसे अपलोड कर दिया था, तो हो सकता है कि आप लोग ये सभी चीज़ें करो तो आप सभी का ठीक हो जाए। अब कई सारे लोग क्या किए हैं दोस्तों, यहाँ पर भी समझिए। जैसा कि पता होगा आपको अभी अभी ऑब्जेक्शन का कुछ समय पहले हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्शन तक जो कि 17 तारीख तक चला, 17 मार्च तक ऑब्जेक्शन चला। तो इसमें क्या किए कई सारे कैंडिडेट जो कि आरक्षण का फ़ायदा लेने के लिए एनसीएल मतलब कि मान के चलिए जो कि अभी जैसे ही लिंक जारी हुआ उसके बाद एनसीएल अब बनवाए और अब सबमिट किए, तो क्या उन लोग का वहाँ पर काउंसिलिंग में मान्य किया जाएगा एनसीएल? तो यहाँ पर मैं बेसिकली कह देना चाहता हूँ आपका एनसीएल मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी अगर आपने एनसीएल बनवाया है और जमा किया है और पहले से ही बता दिया गया है कि आपका एनसीएल पहले का ही होना चाहिए, और ये भी बात बताया गया कि 1 साल के ही अंदर का होना चाहिए, ये नहीं कि और भी ज़्यादा पुराना बनवा लीजिए और भी पुराना डेट वाला, तो वो भी नहीं चलेगा। 1 साल का अंदर का ही और साथ ही में डेट के भी जो कि अंदर का ही, तो वो आप लोगों ने समझा, उन सभी को हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग का एनसीएल को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर एक और जानकारी आप सभी को बता देना चाहते हैं, स्कूटनी को लेकर के कई सारे फ्रेंड्स यहाँ पर घबरा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, स्कूटनी काउंसलिंग के बाद एक बार फिर से आप सभी के लिए हो सकता है, आप लोगों को घबराना नहीं है। काउंसलिंग के बाद स्कूटनी हो सकता है कि एक बार और आप सभी को देखने को मिले। तो यही जानकारी आप सभी के लिए थी दोस्तों। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।